हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम टॉम्स शुरू कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है सिंपल मैकेनिज्म, तो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है या फिर नेक्स्ट कमिंग में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और अपलोड करने वाली आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और बाकी जो मशीन डिज़ाइन, थर्मोडायनेमिक्स, इनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है मशीन क्या होता है। मशीन एक असेंबली है जिसके अंदर लिंक्स और एलिमेंट की असेंबली है। यानी कि मशीन के अंदर लिंक्स होते हैं और एलिमेंट होते हैं, उनको बना के मशीन बनती है। और जब भी यानी कि लिंक में या एलिमेंट में मोशन अप्लाई होगा, यानी कि जब मोशन अप्लाई होगा एक, यानी कि किसी एक पार्ट में या एक लिंक में, तो दूसरा उसको रिसीव करेगा। यानी कि एक में मोशन हम लगाएंगे तो दूसरा रिसीव करेगा, एक इनपुट होगा तो दूसरा आउटपुट होगा। तो यानी कि एक में मोशन हम लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे जो भी है, तो दूसरा उसको मोशन को रिसीव करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा। वो डिपेंड करेगा कि क्या कनेक्शन है लिंक और एलिमेंट्स का, यानी कि उनके बीच का कनेक्शंस क्या है, लिंक और एलिमेंट के बीच का कनेक्शन क्या है। कनेक्शन के बेस पे ही मोशन ट्रांसमिट होगा। इसी तरह से अगर हम फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स और मोशन एक लेगा, दूसरा ट्रांसफ़र करेगा दूसरे उसमें। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कनेक्शन है। तो मशीन एक डिवाइस है जो कि रिसीव करती है एनर्जी को इन सम अवेलेबल फॉर्म, यानी कि कुछ अवेलेबल फॉर्म, यानी कि फोर्स या फिर मोशन के रूप में एनर्जी को रिसीव करती है और उसको यूटिलाइज करती है टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। यानी कि एक मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिसीव करता है एनर्जी को सम अवेलेबल फॉर्म्स, और फिर उसको यूटिलाइज करना टू डू सम इनटू टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करने के लिए यूज़ होना। फिर आता है थ्योरी ऑफ मशीन। जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ मशीन। वो क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन डील करता है, क्या डील करता है ये? रिलेटिव मोशन की स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन किसके बीच में? वेरियस पार्ट ऑफ ए मशीन। यानी कि वेरियस, यानी कि अलग अलग पार्ट्स हैं मशीन के, उनके बीच का रिलेटिव मोशन को स्टडी करना। और दूसरा क्या स्टडी करना? फोर्सेस उस पर कैसे लग रहे हैं। यानी कि मशीन के अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी कि एक मशीन के अलग अलग पार्ट होंगे, तो उन पे फोर्स और मोशन लगेगा आपस में, यानी कि रिलेटिव मोशन कौन सा? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लगना। ठीक है, तो उसकी जो स्टडी करना है ना, कैसा फोर्स लग रहा है, कैसा मोशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ मशीन। तो हम क्या करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन में? हम स्टडी करने वाले हैं रिलेटिव मोशन, जो कि वेरियस पार्ट ऑफ मशीन में लग रहा है या फोर्स लग रहा है, अलग अलग पार्ट है मशीन के उनमें। तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब डिवीज़न है, दो कैटेगरीज में होता है। एक तो काइनेमेटिक और दूसरा डायनामिक्स, यानी कि कोम और डोम। ठीक है, कोम और डोम। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन क्या करता है? डील करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो स्टडी करना ही करना है हमें, अलग अलग पार्ट्स हो मशीन के। तो इसमें क्या है? काइनेमेटिक में क्या है कि फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, ओनली मोशन को स्टडी करेंगे। यानी कि रिलेटिव मोशन जो भी हो रहा है, अलग अलग पार्ट, जो कि मशीन के अलग अलग पार्ट है उसमें, लेकिन हम फोर्स को, जो भी जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, उस फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें। यानी कि जिसकी वजह से मोशन हो रहा है उस फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, ये हो गया हमारा कोम, यानी कि होली मोशन की स्टडी करना। फिर आता है डोम, यानी कि डायनामिक्स ऑफ मशीन। इसमें क्या है? डायनामिक्स यानी कि फोर्स और साथ में मोशन। इसमें क्या है? डील्स विद द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ द मशीन, यानी कि जो फोर्स किसी पार्ट मशीन ऑफ द पार्ट पे लग रहे हैं, फोर्सेस उनको देखना, और साथ में क्या है? मोशन को देखना, यानी कि फोर्स के साथ मोशन।
फोर्स देखना और या मोशन को भी देखना। तो दो कैटेगरीज हैं इनकी, एक तो स्टैटिक और काइनेटिक्स। स्टैटिक में क्या है, ओनली फोर्सेस की स्टडी, यानी कि डील्स विद द स्टडी ऑफ द फोर्सेस, उन फोर्सेस की स्टडी करना जो कि वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन में लग रहे हैं। जो कि मशीन कौन सी होनी चाहिए, स्टैटिक, मतलब रेस्ट पे होनी चाहिए। ठीक है, जब हम स्टैटिक पे है मशीन यानी कि रेस्ट पे है, तब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किस पार्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं, उनकी स्टडी देख करना। काइनेटिक्स में क्या आता है कि मास और यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि इनर्शिया जो फोर्सेस लग रहा है, या मास ऑफ एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, यानी कि मोशन के साथ साथ जो भी फोर्सेस लग रहा है उसको भी कंसीडर करना, यानी कि डील्स विद द इनर्शिया फोर्स ड्यू टू मास एंड मोशन कंसिडरेशन। क्योंकि मान लो ये बॉडी है, हमारी बॉडी में मोशन हुआ तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कि बॉडी मोशन में है, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो कुछ इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा। तो इसका स्टडी करना काइनेटिक्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, फिर आता है रिजिड बॉडी एंड रेजिस्टेंट बॉडी। रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जो रिटेन करेगी अपना शेप और साइज को जब सब्जेक्ट, यानी कि जब उस पर लगाएंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि अगर हमने कोई बाहरी या एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फिर हटा लिया तो, और एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो दोबारा से जो शेप साइज था दोबारा से उसको रिटेन करेगा, वापस उसी शेप साइज में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली प्रैक्टिस में कोई भी बॉडी अगर रिजिड, परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ बॉडीज़ को एज ए रिजिड बॉडीज़। ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी कौन सी बॉडीज होती हैं, वे बॉडी जो अगर हमें डिस्टोर्शन, यानी कि कुछ भी फोर्सेस लगाया, यानी कि कोई भी फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ अप्रिशिएबल डिस्टोर्शन या फिर चेंज होगी फिजिकल शेप या फॉर्म, तो वो कौन सी बॉडी होगी, रेजिस्टेंट बॉडी। कुछ जैसे कि फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन में यूज़ हो रही कुछ फ्लेक्सिबल बॉडी, जैसे कि बेल्ट और रोप या चेन, जो कि पावर ट्रांसमिशन में यूज़ हो रहा है, ये इसको हम ट्रीट करते हैं एज ए रेजिस्टेंट बॉडी। यानी कि कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, जब तक वो काम हुआ है देन वो वापस आ जाएगा, यानी कि कुछ एक अप्रिशिएबल अमाउंट तक डिस्टोर्शन हुआ। ठीक है, ये और कुछ एग्जांपल जैसे कि स्प्रिंग या फिर फ्लूइड जो कि हाइड्रोलिक प्रेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंट बॉडी और रिजिड बॉडी। फिर आता है लिंक्स और एलिमेंट, यानी कि लिंक और एलिमेंट क्या होते हैं, यानी कि जो भी मशीन है, मशीन के हर एक पार्ट जो भी है उसमें एक दूसरे के साथ में रिलेटिव मोशन होता है, यानी कि मशीन के हर एक पार्ट में रिलेटिव मोशन होता है, यानी कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन होता है। उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक लिंक या फिर एलिमेंट बोल देते हैं। लिंक या फिर एलिमेंट क्या होता है, लिंक या एलिमेंट में यानी कि नंबर ऑफ पार्ट कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से होते हैं कि वो एक प्रॉपर यूनिट बने, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं कनेक्टेड और वो क्या एक यूनिट बना लेते हैं जिसका कि रिलेटिव मोशन आपस में नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल क्या है, पिस्टन, पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन रोड, क्रॉस हेड, स्टीम इंजन एक यूनिट बना लिया, यानी कि पिस्टन, पिस्टन रोड और क्रॉस हेड स्टीम इंजन का एक यूनिट बनाएंगे और उसको क्या है, एक लिंक या एक एलिमेंट हो गया, यानी कि पिस्टन, पिस्टन रोड और क्रॉस हेड जो भी है, यानी कि वो एक लिंक, एक यूनिट की तरह वर्क करेगा, यानी कि हमने उसको एक लिंक या एक एलिमेंट मान लिया है। इसी तरह से जैसे कि क्रैंक, क्रैंक के साथ जॉइंट होने, पिन, पिन हो गई, क्रैंक वेब या फिर जो क्रैंक शाफ्ट है या फ्लाई व्हील एक यूनिट बना लेते हैं इस तरीके से, मतलब अलग दूसरी यूनिट बना लेंगे, तो इस तरीके से हम इसको एक लिंक मान लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, एक यूनिट बना, यानी कि अलग अलग जो पार्ट है स्मॉल स्मॉल वो एक यूनिट बना लेंगे। जो एक यूनिट बनाएंगे उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, लेकिन जो लिंक और एलिमेंट होंगे अलग अलग उनके बीच में होगा रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लिंक जो कि इंजन में या अलग अलग जो मशीन के फ्रेम में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लिंक यूज़ होते हैं। तो लिंक
क्या हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रैंक हो गया, ठीक है, और या कनेक्टिंग रोड हो गया। ये कौन से एग्जांपल है, रिजिड लिंक, जिसमें कि चेंज ना हो, डिस्टोर्शन ना है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल लिंक आपने पढ़ा होगा, जो अभी बताया था मैंने, बेल्ट हो गया या कुछ फ्लूइड लिंक हो गए, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक में होने वाले, ठीक है। ये हो गया, यानी कि फ्लेक्सिबल भी हो सकता है या फिर रिजिड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि लिंक के भी टाइप हैं, यानी कि लिंक के टाइप है, ट्रांसमिट करने के लिए मोशन को, यानी कि ड्राइवर और फॉलोवर कनेक्ट होते हैं अलग अलग लिंक से, यानी कि हमें, यानी कि इनपुट और आउटपुट में क्या बनाना है, एक तरह का रिलेशन बनाना है, तो वो लिंक के थ्रू कनेक्टेड होगा, यानी कि रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड लिंक, यानी कि इस तरीके से ड्राइवर और फॉलोवर के बीच में मोशन ट्रांसमिट होना। तो अलग अलग टाइप्स के लिंक है, जैसे कि रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड लिंक, ठीक है। रिजिड लिंक क्या होते हैं, रिजिड लिंक वो लिंक होते हैं जो कि उसमें डिफॉर्मेशन ना हो, जब भी मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई डिफॉर्मेशन ना हो, यानी कि नोट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। एक्चुअली में क्या है, कोई भी लिंक परफेक्टली, यानी कि परफेक्टली पूर्ण रूप से रिजिड नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि एक्चुअली में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होती है, जैसे कि, लेकिन स्मॉल लेवल पे होती है, जैसे कि कनेक्टिंग रोड या क्रैंक, उसमें नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होती है, तो हम उनको मान लेते हैं कि ये लिंक रिजिड लिंक है। फिर आता है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक का क्या हो गए, वो लिंक जो मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं पार्शियली, यानी कि पार्शियली डिफॉर्म होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं पार्शली, कि जो मोशन को वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, मोशन में कोई चेंज ना है, यानी कि मोशन अफेक्ट ना हो, यानी कि पार्शली इस तरीके से डिफॉर्म हो, मोशन में कोई डिफॉर्मेशन ना आए। एग्जांपल के लिए बेल्ट, रोप, स्प्रिंग, चेन, यानी कि बेल्ट में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आया बट मोशन ट्रांसमिट होगा। रोप या स्प्रिंग में भी आपने पता है कि चेन ड्राइव है तो मोशन तो ट्रांसमिट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ उस टाइम में डिफॉर्मेशन उसमें होगा, एग्जैक्ट वही नहीं रहेगा जो इनिशियल पोजीशन पे था, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लूइड लिंक कौन से हैं, वो लिंक जो कि एक रिप्लेसेबल मोशन या मोशन एक फ्लूइड प्रेशर या कंप्रेशन की वजह से ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि एप्रिशिएबल मोशन जो ट्रांसमिट हो रहा है वो फ्लूइड की वजह से या प्रेशर की वजह से या कंप्रेशन की वजह से। एग्जाम्पल को क्या है इनका, हाइड्रोलिक चेक या फिर हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो स्ट्रक्चर या इससे आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो आगे वाली क्लासेस में करेंगे। अगर आपकी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।